क्या? तो जी वो एफएमरीज भी हमें जो भी घटना घटित होने वाली होती है उसमें कितने का फर्क मिलता है, कितने सेकंड का फर्क होता है, कितने मिनट का फर्क होता है, ये भी पता चल सकता है। हेलो, नहीं पता तो चल जाएगा, लेकिन हम फिर हमारे तो लॉर्ड प्राणा लॉर्ड चेंज हो जाएंगे ना। हेलो, एक बात ध्यान में लीजिए, मैंने कल वो जो हमारे हरविंदर जी है उनको मैंने यही बात बताई थी। जो आपके सामने आता है ना, दिस इज द डिस्टाइन्ड होरोस्कोप। क्या? अच्छा वो तो आप है वो ना, वो हमारे सामने जो अवेलेबल है उसका हम इस्तेमाल करना है, पहली बात। मैंने कल क्या बोला जी आपको? 11th कस्प का प्राणा लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड, सूक्ष्म लॉर्ड, प्राणा लॉर्ड कोई तो समझ लीजिए कि गुरु है, जुपिटर है। क्या? जी तो कोई भी जी प्लैनेट अगर डिविजनल चार्ट 1 में 11th कस्प का सब लॉर्ड जुपिटर है, क्या? जी तो कोई भी प्लैनेट जब जुपिटर के सब में गोचर करेगा, दैट पर्टिकुलर ट्रांजिटिंग प्लैनेट विल गिव द रिजल्ट ऑफ द 11th कस्प। ये हमारा पहला डिविजनल चार्ट नंबर 1, सब लॉर्ड लिमिटेशन। जी अगर 11 कस्प का सब लॉर्ड हमारा जुपिटर है, जी डिविजनल चार्ट नंबर 2। क्या? तो हाँ उस समय क्या होता है कि कोई भी प्लैनेट गुरु के जुपिटर के सब में जब गोचर करेगा, क्या, हाँ तो सब आपको सब 11 सब कस्प का फल मिलने वाला है। सब के साथ सब का जब 11 करेक्ट, सब का करेक्ट। कनेक्शन होगा। हाँ, अभी थर्ड डिविजनल चार्ट में हम क्या करते हैं कि हम्म, 11 कस्प का सूक्ष्म लॉर्ड जुपिटर है। जी तो 11 कस्प का सूक्ष्म लॉर्ड जुपिटर है, तो जुपिटर का 11 कस्प के आपको फल कब मिलेंगे? कोई भी प्लैनेट गुरु के सूक्ष्म में से गोचर करेगा। हाँ जो प्लानिट करेगा, ठीक। अभी समझ लीजिए कि बाय एवरी 9 days, जी by every 9 days, moon will transit in जी any next star सब सूक्ष्म प्राणा। बराबर है? क्या? तो जी अगर जुपिटर किसी भी अंतरा में किसी भी दशा में, किसी भी भुक्ति में, किसी भी अंतरा में जो सूक्ष्म लॉर्ड गुरु का आता है, जी क्या, उसमें से कोई भी प्लैनेट 360 डिग्री में से कोई भी प्लैनेट जब भी गोचर करता है, तो उस जी समय you are getting the results of the 11th cusp, provided जी Jupiter should not be detrimental to the 11th cusp। हाँ ये पहला नियम, डेट्रीमेंटल नहीं होगा। जी डेट्रीमेंटल नहीं होना चाहिए ट्रांजिट में। अगर हाँ अभी समझ लीजिए मून इज ट्रांजिटिंग इन द सूक्ष्म ऑफ जुपिटर, जी बट जुपिटर इज हाँ ट्रांजिटिंग इन द सूक्ष्म ऑफ मंगल, हु इज द 10th कस्पल सूक्ष्म लॉर्ड। जी तो क्या हो जाएगा देखिए, जुपिटर जो है, डेट्रीमेंटल होगा। मून मून हम्म, सिर्फ 10 मिनट के लिए 11th कस्प का फल देने वाला है। जी बराबर है? उसके बाद जी no other planet is transiting in the Sukshma of Jupiter. That's why Jupiter also will give himself the result of the 11th cusp. जी लेकिन यहाँ क्या हो गया कि यहाँ जुपिटर इज ट्रांजिटिंग इन द सूक्ष्म ऑफ मंगल, एंड मंगल इज द सूक्ष्म लॉर्ड ऑफ 10th कस्प। तो अभी क्या हो गया कि गुरु के सूक्ष्म में कोई भी प्लैनेट नहीं है, तो गुरु जी हिमसेल्फ विल गिव द रिजल्ट। लेकिन यस यस लेकिन गुरु फॉर द टाइम बीइंग ट्रांजिटिंग इन द सूक्ष्म ऑफ मंगल, दैट इज द डेट्रीमेंटल टू 11th कस्प। क्या? हाँ तो फिर ये जो मंगल बात है रिजल्ट ना, नहीं ये देगा। ओनली 3 रूल्स आर देयर, ओनली 3 रूल्स। तो अगर मंगल फिर रिजल्ट नहीं देगा गुरु का। हाँ करेक्ट, तो वो दशम भाव का फल देगा, 11th का फल नहीं देगा। जी बराबर है? तो ये हमारे एग्जाम्पल यानी कि रिजल्ट ऑफ द प्लैनेट्स आइडेंटिफिकेशन के 3 रूल हमारे पास है, ओनली 3 रूल्स। सर हे 3 रूल परत सांगा सर। व्हेनेवर एनी, अभी सोनार सर एक बात ध्यान में लीजिए, हमारा कृष्णमूर्ति डिविजनल चार्ट नंबर 5 है हमारी, उसमें पहला जो चार्ट होता है वो साइन चार्ट होता है। डिविजनल कृष्णमूर्ति डिविजनल चार्ट नंबर 1 D1, जो जी सिर्फ राशि चक्र, राशि जो हमारे सामने जो लग्न कुंडली जो आती है, दिस इज द ओनली D1 चार्ट। जी सोनार सर, हेलो। बोला बोला हाँ, बोला सर। उसके बाद क्या होता है
उसके बाद हमारा आपने पहले भी मैंने बताया है कि साइन लॉर्ड इज इक्वल टू 30 डिग्रीज आउट ऑफ 360 डिग्रीज। अभी उसका आने वाला जो डिवीजन है वो हमारा स्टार लॉर्ड है, 27 स्टार्स कॉन्स्टेलेशंस इन 360 डिग्रीज। तो जी ये हमने क्या किया, राशि को डिनाई कर दिया। अभी हमारा D2 चार्ट जो है वो दशा चार्ट है। D2 चार्ट इज द दशा चार्ट। कस्पल स्टार्टिंग, कस्पल की जो शुरुआत होती है, भावारंभ जो होते हैं उसमें साइन लॉर्ड होगा, कस्पल स्टार लॉर्ड होगा। यहाँ हम क्या करेंगे, D2 कृष्णमूर्ति पद्धति डिविजनल चार्ट D2, उसमें सिर्फ दशा पद्धति का विचार करेंगे। दशा यानी कि दशा लॉर्ड ओनली, नो भुक्ति लॉर्ड, नो अंतरा लॉर्ड, नो सूक्ष्म लॉर्ड, नो प्राणा लॉर्ड। यहाँ ये हमारा D2 का चार्ट हो गया, ओनली फॉर द दशा पीरियड। दिस इज ऑफ नो यूज, ओनली फॉर एकेडमिक पर्पज वी हैव टू फॉलो। ओके, हमारा जी। थर्ड डिविजनल चार्ट कृष्णमूर्ति पद्धति थर्ड डिविजनल चार्ट जो है, तो उसमें हमने क्या किया है, 360 डिग्रीज में 27 के जो नक्षत्र है, यस 27 नक्षत्र में प्रत्येक नक्षत्र में 9 ग्रहों की अंतरदशा होती है, दशा में अंतरदशा होती है। और जी नक्षत्र का आधा भाग यानी कि नक्षत्र का पार्टीशन जो है, विभाजन जो है, उसको कृष्णमूर्ति जी ने, नक्षत्र इज स्टार, तो स्टार का डिवीजन उन्होंने सब लॉर्ड किया, बराबर है। जी दशा जी लॉर्ड, दशा का जी अंतरदशा किया, अंतर यानी कि मिडल। जी हमारे दूसरे लेवल का जो 3 लेवल का कृष्णमूर्ति पद्धति थर्ड डिविजनल चार्ट D3, इसमें हम जी क्या करते हैं, वी आर टेकिंग ओनली द कस्पल सबलॉर्ड्स, वी आर टेकिंग ओनली कस्पल सबलॉर्ड्स। अभी D4 चार्ट जो है हमारा कस्पल सब लॉर्ड, इसमें हम क्या करते हैं, ओनली कस्पल सब लॉर्ड लेते हैं, ओनली कस्पल सब लॉर्ड। D5 जो है हमारा वो सूक्ष्म लॉर्ड है, D5 जी सूक्ष्म, यानी कि यहाँ हम क्या करते हैं, साइन लॉर्ड भी होते हैं उसमें, कस्पल स्टार लॉर्ड भी होते हैं, कस्पल सब लॉर्ड भी होते हैं, कस्पल सब लॉर्ड भी होते हैं, लेकिन उनको हमने क्या करते हैं, डिनाई करते हुए वी टेक ओनली कस्पल सब सूक्ष्म लॉर्ड। एंड अंतिम जो डिविजनल चार्ट नंबर D6, अभी D6 क्या है, पूरे ब्रह्मांड में पंच महाभूत है, बराबर है, जी पंच महाभूत है। और छठा जो भाव होता है वो इंटेलेक्चुअल भाव होता है, आपके अंदर का आत्मा, आपके अंदर का आत्मा। एंड दैट्स व्हाई D6 इज द वेरी इंपॉर्टेंट। D6 डिविजनल चार्ट कृष्णमूर्ति पद्धति डिविजनल चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने क्या किया, किसी भी प्लैनेट की जो लॉन्गिट्यूड होते हैं, प्लैनेट जिस राशि अंश कला विकला पे होता है, उसका हमने रेडी रेकनर के माध्यम से अगर हमने नक्षत्र का विचार किया तो 27 नक्षत्र में से कोई नक्षत्र यहाँ आएगा, उस नक्षत्र की 9 प्लैनेट के हिसाब से हमने जो भी डिवीजन करेंगे, तो उसमें से 9 प्लैनेट में से कोई प्लैनेट आपको सब लॉर्ड आएगा, यानी कि भुक्ति लॉर्ड आएगा। उस भुक्ति में फिर 9 प्लैनेट की अंतरा होगी, वहां भी 9 प्लैनेट में से कोई प्लैनेट आपको अंतरा में आएगा। एक अंतरा में फिर 9 सूक्ष्म होते हैं, तो इन 9 में से कोई तो सूक्ष्म आपकी सूक्ष्म लॉर्ड स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगी, और एक सूक्ष्म में 9 प्राणाज होते हैं, तो उनमें से ये 1 to 9 प्लैनेट में से कोई तो प्लैनेट की प्राणा आ जाएगी, बराबर है। तो अभी सोनार सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल कृष्णमूर्ति जी ने सिर्फ 3 शब्दों में बताया, कोई भी प्लैनेट अपने सब में, हमारे डिविजनल चार्ट नंबर 3 लिमिटेशन इज कस्पल सबलॉर्ड, कोई भी प्लैनेट कस्पल सबलॉर्ड के सब में गोचर करता है तो उस कस्प का आपको फल मिलने वाला है। तो इसका रूल, पहला रूल कृष्णमूर्ति जी ने क्या बताया,
डिविजनल चार्ट नंबर 3, डिविजनल चार्ट नंबर 3, डिविजनल चार्ट 3 इज इक्वल टू कस्पल सबलॉर्ड। ओके, उसका पहला रूल क्या है देखिए, एक, व्हेन कस्पल सबलॉर्ड इज in the sub of the correct okay, when cuspal sublord is in own sub himself, he will give the result of the cusp of which that planet is the cuspal sublord. This is the first rule, very simple rule है। कोई भी प्लैनेट हमारा डिविजनल चार्ट में हमारा लिमिटेशन फाइनलाइज होता है। अभी डिविजनल चार्ट नंबर 4, डिविजनल चार्ट नंबर 4 लिमिटेशन क्या है, कस्पल सब लॉर्ड ऑब्लिक अंतरालॉर्ड। इसका पहला रूल क्या होगा, when cuspal subsublord is in own subsub antra, then himself will give the result of the cusp of which that planet is the cuspal subsublords। हमारा तीसरा जो है डिविजनल चार्ट नंबर 5, लिमिटेशन कस्पल सूक्ष्मा लॉर्ड। यहां प्रिंसिपल पहला रूल क्या हो जाएगा, व्हेन कस्पल सूक्ष्मा लॉर्ड इज इन ओन सूक्ष्मा, देन himself will give the results of the cusp of which that planet is the cuspal सूक्ष्मा लॉर्ड्स। और डिविजनल चार्ट नंबर 6, लिमिटेशन कस्पल प्राणा लॉर्ड। पहला रूल, व्हेन कस्पल prana lords is in own prana, then that planet will give himself the results of the cusp of which that planet is the cuspal prana lords। ये सर प्रिंसिपल आपके समझ में आ गया क्या सर? हाँ ओके, ठीक है सर। डिविजनल चार्ट जैसे बदलते हैं उस तरह से प्रत्येक चार्ट, डिविजनल चार्ट का सिग्निफिकेशन अलग हो जाता है। इसका एग्जांपल के बारे में बाद में बात करेंगे। इससे पहले भी हमने जो भी प्राइमा फेसी एग्जांपल लिए थे उसमें डिविजनल चार्ट के अनुसार जो हम समझ लीजिए कि सब लग्न का असेंडेंट का सबलॉर्ड गुरु है, तो असेंडेंट के सबलॉर्ड गुरु है, इसके कारण क्या करेंगे, 1 to 12 कस्प के जो सबलॉर्ड होते हैं वो सबलॉर्ड किसके राशि लॉर्ड है, किसके सब स्टार लॉर्ड है, किसके सब लॉर्ड है, किसके सब लॉर्ड है, किसके सूक्ष्मा लॉर्ड है और किसके प्राणा लॉर्ड है। इस 6 लेवल के जो भी सिग्निफिकेशन हमारे सामने आ जाएंगे, दैट विल कनेक्टेड टू लिमिटेशन ऑफ द कस्पल सबलॉर्ड ओनली। ओके, तो अभी दूसरा रूल D3 चार्ट, cuspal sublord, when there is no planet in the sub of the cuspal sublord, then also that planet will himself give the results of that cusp of which that planet is the cuspal sublords। अभी ये आधा रूल हो गया। इसका इधर इसका ये आगे वाला जो प्रो है, प्रोवाइडेड
that cuspal sublord should not be in transit in the sub of the cuspal sublord who is detrimental, that is 12th from the cuspal sublord. Jupiter is the cuspal sublord of ascendant. So Jupiter will give the result of the ascendant. But Jupiter himself is in the sub of the Mars, who is the cuspal sublord of the 12th cusp. Now see whether Jupiter will give the results of ascendant और 12th cusp. अभी मुझे बताइए सोनार सर. बोलो सर. Jupiter is the cuspal sublord of ascendant. ओके ये प्रिंसिपल हमारा पहला कंडीशन पहली. जुपिटर के सब में कोई भी प्लैनेट नहीं है तो जुपिटर असेंडेंट का फल देने के लिए सक्षम है. ठीक है. प्रोवाइडेड, लेकिन बट जुपिटर हिमसेल्फ इज इन द सब ऑफ द मार्स हु इज द कस्पल सबलॉर्ड ऑफ द 12th कस्प. अभी हमने क्या किया, असेंडेंट का रिजल्ट कौन देने वाला है, जुपिटर देने वाला है. एज देयर इज नो प्लैनेट in the cusp in the sub of the Jupiter. तो लेकिन Jupiter himself is detrimental to the ascendant for the time being. That's why मैंने ये जो रूल बनाया आपको, provided that cuspal sublords हाँ ये जो मैं फिर मैं रिपीट करता हूं यहाँ. ये जो प्रिंसिपल मैंने बताया, अगर कोई भी प्लैनेट के सब में कोई भी प्लैनेट नहीं है, कस्पल सबलॉर्ड के सब में कोई प्लैनेट नहीं है, तो वो कस्पल सबलॉर्ड स्वयं ही उस कस्प का फल देगा. लेकिन प्रोवाइडेड दैट कस्पल सबलॉर्ड शुड नॉट बी इन ट्रांजिट इन द सब ऑफ द कस्पल सबलॉर्ड हु इज द डेट्रीमेंटल to, that is 12th from the cuspal sublord. तो एग्जांपल मैंने क्या किया, 1 is equal to Jupiter. No planet in sub of Jupiter. So Jupiter signifies ascendant, but Jupiter is in the sub of Mars, who is the cuspal sublord of 12th cusp. So here Jupiter will not give the result of the ascendant, but will give the result of 12th cusp till Jupiter is in the sub of Mars. When Jupiter moves backward or forward from the sub of Mars and still there is no planet in the sub of Jupiter, then Jupiter will himself give the results of the ascendant. ये समझ में आ गया क्या? हेलो, पहला रूल मैंने क्या बताया कि कोई भी प्लैनेट अपने ही सब में से गोचर करता है तो वो किस कस्प का कस्पल सबलॉर्ड है उसका फल देगा. कोई भी प्लैनेट अपने ही सब में गोचर करता है तो वो प्लैनेट जिस कस्प का कस्पल सबलॉर्ड है उसका फल स्वयं ही देगा. देयर इज नो कंडीशन, नो प्रोवाइडेड एंड अदर थिंग. कोई भी प्लैनेट किस कस्प का सूक्ष्मा लॉर्ड है उसका फल कब देगा, अगर वो अपने ही सूक्ष्मा में से गोचर करेगा. और फाइनली
कोई भी प्लैनेट अपने ही प्राणा में गोचर करता है तो वो प्लैनेट जिस कस्प का कस्पल प्राणा लॉर्ड है उस कस्प का अनकंडीशनली गिव द रिजल्ट। ये हमारा पहला रूल बनाया। दूसरा रूल मैंने क्या बनाया आपको, व्हेन देयर इज नो प्लैनेट, ये रूल जो मैंने ये बताया आपको क्या, व्हेन देयर इज नो प्लैनेट, यस मैं रिपीट कर रहा हूं ये, व्हेन देयर इज नो प्लैनेट in the sub of the cuspal sublord, then that planet will himself give the result of the cusp of which the planet is the cuspal sublords। लेकिन यहाँ का आगे वाला जो कंडीशन यहाँ जो है वो हमें दिखाई देना चाहिए, that is the provided। ये दूसरा रूल आपके समझ में आ गया क्या? हेलो सोमन जी, सोनार सर। सर प्रोवाइडेड के बाजू में प्रोवाइडेड के लिए नहीं समझ में आया। आप प्रोवाइड में प्रोवाइड आफ्टर प्रोवाइड बता दो प्रोवाइडेड। मैं एक एग्जांपल चार्ट में आपको आपके सामने दे रखता हूँ, उसके अनुसार हमारा जो क्या बोलते हैं। सर मैं एक प्रश्न पूछो क्या? आप बोलिए। तो पहले रूल में आपने बताया कि सबलॉर्ड असेंडेंट का गुरु है होय, और गुरु जो है वो हाँ। मार्स के सब में है। तो एनी प्लेनेट, गुरु नहीं कोई भी प्लेनेट ऐसा स्थिति में होगा तो भी वही फल मिलेगा ना? हमें अभी क्या गुरु किसका फल देने वाला है अभी? नहीं, मेरा सवाल ऐसा है कि असेंडेंट सबलॉर्ड गुरु है। हाँ, असेंडेंट का सबलॉर्ड गुरु है। मान लो उसमें सैटर्न ट्रैवल कर रहा उस सब में, किसके? और सैटर्न का सब मार्स है। हाँ, तो क्या होगा? नहीं हेलो, एक मैं जब हम एग्जांपल लेते हैं क्या, हाँ। तो उसमें पहला रूल हमारा क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, 2 सेकंड। एग्जांपल के साथ पता हाँ, है। एग्जांपल एक ही वही देता हूँ, 2 सेकंड। आपके सामने स्क्रीन आ गई है? हेलो, हाँ, आपके सामने यस स्क्रीन सर। आ गई, बराबर है? यस सर। ओके, तो हमें ऐसा मुझे एग्जांपल हमें ऐसा चाहिए कि जो रिजल्ट कौन रिजल्ट किस कस्प का दे रहा है, कौन रिजल्ट किस कस्प का दे रहा है, और वो जो स्वयं प्लैनेट है वो
अगर अपने से डेट्रीमेंटल होता है, अपने से डेट्रीमेंटल होता है, तो अभी आपके मैं अभी यहाँ सिलेक्शन करता हूं, जो सिलेक्शन कर दिया वो देख लिया क्या आपने, समझ में आ गया? अभी Yes, sir. देखिए ये हमारा जो चार्ट है, ये चार्ट जो है दिस इज, मैं उसके ऊपर सभी के, और ये एग्जांपल में फाइल में डालता हूं, डिविजनल चार्ट D3 यानी कि कस्पल सबलॉट्स, ओके। और ये जो है वो डिविजनल चार्ट D4 इज इक्वल टू कस्पल सब लॉट्स। अभी जरा इधर ध्यान में लीजिए, जो जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं वही प्रिंसिपल मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो ये जो ऑक्यूपेंट, ये जो कॉलम मैंने बनाया है, उसके नीचे वाला जो कॉलम है वो पहली जो लेवल है वो उस कस्प का कस्पल अंतरालॉर्ड है। सन इज द कस्पल अंतरालॉर्ड ऑफ सेकंड कस्प। तो मर्क्यूरी इज ट्रांजिटिंग इन द अंतरा ऑफ सन, मर्क्यूरी इज ट्रांजिटिंग इन द अंतरा ऑफ सन। तो यहां आपको सन फल देगा क्या? हेलो, Mercury the cuspal 10th cuspal sub-sublord is transiting in the sub of sun, who is the 12th second cuspal sublord. तो यहां क्या हो गया? मर्क्यूरी इज द, यहां मर्क्यूरी क्या बन गया? मर्क्यूरी यहां हमारा सोर्स बन गया, ट्रांजिटिंग प्लैनेट इज द सोर्स। और ये जो ऑक्यूपेंट जो है या फिर कस्पल सब लॉर्ड जो है वो हमारा क्या हो गया? रिजल्ट हो गया। तो ये पहला जो रूल मैंने बताया, ये यहाँ एग्जांपल करते हैं। अभी ये देखिए, राहु के अंतरा में कोई प्लैनेट दिखाई देता है क्या आपको? नहीं है। राहु के अंतरा में इस कॉलम में ये जो ऑक्यूपेंट म्हणजे प्लैनेट्स इन द अंतरा ऑफ द ऑक्यूपेंट लॉर्ड्स ऑफ द DBSP, यहाँ राहु के अंतरा में कोई भी प्लैनेट नहीं है। तो यहाँ देखिए राहु इज द कस्पल सब लॉर्ड ऑफ 4, 5, 7, 8, 11, 12। तो राहु के सब में कोई प्लैनेट नहीं है, तो राहु स्वयं फल देगा कि नहीं देगा? देगा, बराबर है। तो अभी राहु इज इन द सब ऑफ सैटर्न, राहु इज इन द सब ऑफ सैटर्न। तो हमें सिर्फ वी आर ओनली कंसिडरिंग द 7th कस्प। फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है, हमें ज्यादा कुछ देखना नहीं है, ये रूल आपको समझने के लिए हमको क्या करना है, हमें सिर्फ 7th कस्प का विचार करना है, बराबर है। तो अभी 7th कस्प का सब लॉर्ड राहु है, राहु के सब में कोई प्लैनेट नहीं है, दैट्स व्हाई राहु विल हिमसेल्फ गिव द रिजल्ट ऑफ द 7th कस्प। यहां हमारा प्रोवाइडेड कंडीशन अप्लाई हो जाता है। तो अभी राहु इज इन द अंतरा ऑफ सैटर्न। तो सैटर्न जो राहु का ट्रांजिटिंग अंतरा लॉर्ड है, ही इज द कस्पल सब लॉर्ड ऑफ 6th कस्प। तो अभी आप मुझे बताइए कि राहु के सब में कोई प्लैनेट नहीं है, इसलिए राहु सप्तम भाव का फल देने वाला था, लेकिन प्रोवाइडेड क्या हो गया, राहु एट द टाइम ऑफ द क्वेरी और when that event is happened to expected to be happened, ये जो पीरियड है उस समय राहु का सब लॉर्ड जो 6ठे भाव का सब लॉर्ड है, 6ठे भाव का सब लॉर्ड है। तो अभी राहु सप्तम भाव का फल देगा क्या?
नहीं, डेट्रीमेंटल है। हाँ डेट्रीमेंटल नहीं, बराबर है ना। A is in the subsub of B, B is in the subsub of C। तो ये जो मैंने दूसरा जो रूल आपको बताया अभी कि किसी भी प्लैनेट के सब में, सब में, सूक्ष्म में, प्राणा में कोई भी प्लैनेट नहीं हो तो वो ऑक्यूपेंट और द कस्पल सबलॉर्ड और कस्पल सब लॉर्ड और कस्पल सूक्ष्म लॉर्ड और कस्पल प्राणा लॉर्ड क्या करता है, स्वयं ही उसका फल देता है। लेकिन अगर उसी समय ये जो ऑक्यूपेंट जो है या फिर कस्पल सब लॉर्ड जो है, अगर उसका ट्रांजिटिंग सब लॉर्ड अगर डेट्रीमेंटल उसके पोजीशन के लिए, उस कस्प के लिए डेट्रीमेंटल होता है तो राहु का अभी ध्यान में लीजिए, राहु जब तक सैटर्न के सब में है, राहु जब तक सैटर्न के सब में है तब तक ही वो सिर्फ ही विल डिनाई द रिजल्ट ऑफ द सेवंथ कस्प। समझ में आ गया क्या? सर इसमें अगर सैटर्न अगर किसी भी कस्पल सबलॉर्ड पोजीशन पे नहीं है और बट सैटर्न 6th हाउस में है तो भी इक्वली डिनाई करेगा, राहुल के रिजल्ट्स को तो भी डिनाई करेगा, इक्वली पोटेंशियल में डिनाई करेगा या वीक पोटेंशियल में? नहीं ये हेलो, मैंने यहाँ जो हेडिंग क्या दिया है देखिए, ऑक्यूपेंट और विशोत्तरी दशा पद्धति के अनुसार अंतराल लॉर्ड। ओके सर, ये जो है वो ऑक्यूपेंट भी हो सकता है या फिर कस्पल सूक्ष्म लॉर्ड भी होता है। यहाँ हम D4 का विचार करते हैं, कस्पल अंतराल लॉर्ड का विचार करते हैं। इसीलिए कृष्णमूर्ति जी ने ऑक्यूपेंट को नक्षत्र पद्धति में भी सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कब क्यों दिया? क्योंकि ऑक्यूपेंट किस कस्प में बैठा होता है उस कस्प के आपको रिजल्ट देखने होते हैं। अगर गुरु अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो आपको किस कस्प के फल देखेंगे? अष्टम भाव के फल देखेंगे। गुरु क्या फल देता है ये बाद में देखना है, पहले हमको क्या करना है, कौन सा प्लेनेट किस कस्प में पोजिटेड है उसका फल कौन देने वाला है ये हमें देखने का है। अभी यहां ये देखिए, हमें फिनेंशियल पोजीशन का विचार करना है, फिनेंशियल पोजीशन का विचार करना है, आर्थिक। तो इसलिए हमने सेकंड कस्प का सब लॉर्ड ले लिया। तो एक बात सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो सन का सिग्निफिकेशन लेते हैं। हमें सन का सिग्निफिकेशन नहीं करना है, ये कस्पल सिग्निफिकेशन हमें ज्यादा विचार करना है। तो सन इज द कस्पल सब लॉर्ड ऑफ सेकंड कस्प। तो सेकंड कस्प के फल कौन देगा? सोनार सर, पहला रूल के अनुसार अगर सन अपने ही सब में गोचर करता है तो सन दूसरे भाव का फल देगा कि नहीं देगा? हेलो सर, अगर सन अपने ही सब में गोचर करता है तो डेफिनेटली सन विल हिमसेल्फ गिव द रिजल्ट ऑफ द सेकंड कस्प। जी बराबर है। तो अभी ये हमारा D4 चार्ट है। अभी हम उसके नीचे वाले चार्ट में जाते हैं, D3 पे जाते हैं। लिमिटेशन हमारा कस्पल सबलॉर्ड है, कस्पल सबलॉर्ड। तो यहां सन देखिए, सन कौन से कस्प का सबलॉर्ड है? 12th। तो अभी यहां D3 चार्ट में सन इज द कस्पल सबलॉर्ड ऑफ थर्ड कस्प। D4 चार्ट में ये सन जो है वो कस्पल सबलॉर्ड ऑफ सेकंड कस्प। तो यहां आपको एक्चुअली फल कौन देने वाला है? D3 की अपेक्षा D4 फल देगा या D3 फल देगा? हेलो, D4 देगा सर। D4 देगा, बराबर है ना। तो उसके आगे हम जाते हैं, इसके आगे हम जाते हैं। तो अभी देखिए, ये प्राणा लॉर्ड का विचार करते हैं हम। यहां हमारा जो लिमिटेशन डिविजनल चार्ट 5 नंबर है और ये जो है
वो डिविजनल चार्ट 6 नंबर है, यानी कि ये सूक्ष्म लॉर्ड है, सूक्ष्म लॉर्ड है, और ये है प्राणा लॉर्ड। प्राणा लॉर्ड, कीबोर्ड्स का प्रॉब्लम आ गया। हाँ, तो अभी मुझे बताइए ये डिविजनल चार्ट क्यों लिखने पड़ते हैं, अभी आपके समझ में आ जाएगा। हाँ, एक सादा एग्जांपल हम लेते हैं। ये सारे सन को अलग से यहां लेते हैं, अलग से लेते हैं आपके डायरेक्ट समझने के लिए। ये ऐसा एक्सपेरिमेंट जब नहीं होता है, किया जाता है, तब सारे लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। ये हमारा D3 चार्ट है, हम सन का विचार करते हैं, जो अगर सारे लोग क्या करते हैं, वो कस्प का विचार कभी करते ही नहीं है, दे आर कंसिडरिंग द प्लैनेट। तो अभी देखिए सन हमारा D3 चार्ट है, ए कस्पल सबलॉर्ड, यहाँ कस्पल सब लॉर्ड, D4 चार्ट, यहाँ सूक्ष्म लॉर्ड कस्पल, कस्पल, और ये हो गया प्राणा लॉर्ड। तो अभी देखिए सन इज द D3 चार्ट में, सन इज द कस्पल सबलॉर्ड ऑफ 12th कस्प। सन के सब में कोई भी प्लैनेट नहीं है, तो सन स्वयं 12th भाव का फल देगा कि नहीं देगा? हेलो हेलो, देगा सर। जी सर, देगा सर। 1-2 सेकंड के लिए हम ये कन्वर्ट करते हैं, मीटिंग एंड करके फिर रिपीट करते हैं, 2 सेकंड में फिर ज्वाइन करेंगे।